ओए भाई प्लीज, ठीक भैया, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखिए भैया। देखिए भैया, ओए भाई प्लीज बोलिए कोई भी। अरे बस, देखिए भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, इसके क्वेश्चन देखिए भैया, कह रहा है भाई प्लीज इधर देख ले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आ रखा है भैया आपका 2009 दिल्ली कंपार्टमेंट में आया था, ध्यान से तैयारी करो भैया। एक्स इक्वल्स में 10 साइन एक्स इक्वल्स में 10 साइन 20t प्लस 0.5 है भैया, ये इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक है भैया। अब इस इक्वेशन में पूछ रखा है भैया कैलकुलेट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड निकालना भैया, 10 दिख रहा भैया सामने 10 एम्पलीट्यूड। चलो भैया क्वेश्चन की फॉर्म में थोड़ा लिख देते हैं, एम्पलीट्यूड निकालो, इधर देख ले, रैप्टा मार दूंगा तेरे खींच के, लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है। एम्पलीट्यूड, दूसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, थर्ड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, 4 टाइम पीरियड, 5 इनिशियल फेज इपोज। तो भैया ये सब निकालना भैया। अब एक इक्वेशन ऐसी ठोक दो यहाँ पे, ए एक्स है भैया, ये जरूरी नहीं कि एक्स के साथ हमेशा, ये बुकों में देखिए भी कई बार एक्स के साथ इन्होंने क्या लगा रखा है, कॉस भी लगा रखा है, साइन भी लगा रखा है, तो कोई इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है भैया, कि आप ये मत सोचो कि वाई के साथ हमेशा, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए भैया आपको पता है भैया आंसर लिखते हैं इसका आंसर, चलो भैया सारे बताओ एक साथ मिलके, एम्पलीट्यूड, दूसरा ओमेगा 20, तीसरा फ्रीक्वेंसी निकालनी है, पहले एक काम करते हैं टी निकाल लेते हैं। चलो भैया क्या आता है, ओमेगा 2 पाई में कैपिटल टी होता है 20, 10 टी क्या होगा भैया आपका पाई बाय 10, पाई बाय 10 हो गया। फ्रीक्वेंसी निकाल लेते भैया, चलो फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, ये कौन सा निकाला हमने भैया, ये चौथा निकाला ना, तीसरा हम निकालते हैं। तो भैया क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय में टी, बोले तो 10 बाय में पाई, फाई नॉट निकालना है 0.5 करके। बड़ा क्लियर है सबको, ऑनलाइन में सबको क्लियर है क्वेश्चन। और ये बता रहा हूँ 90% चांस है ऐसे क्वेश्चन आने की, 90 से 95%, पहले बता रहा हूँ, सीधा सीधा आएगा क्वेश्चन 3 नंबर का। चलो 3 नंबर पक्के हो गए हैं, अब लड़ाई केवल बाकी के नंबरों के लिए। भाई बेटा बर्बाद कर दूंगा जिंदगी 1 मिनट में, 1 मिनट ले देंगे मेरे को। मीटिंग देख ले चल भाई प्लीज, ओए लिसन, अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन देखिए भैया। अब ड्रैकुला की शक्ल में चूहा थोड़ी देर बहुत मार बोलना भैया। देखिए भैया, देखिए भैया अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल स्कूल 2008 में आया था, सेंट्रल स्कूल में आया था भैया। क्वेश्चन क्या है भैया, ध्यान दीजिए, एक्स इक्वल्स टू में 5 कॉस, देखो कॉस लगा दिया ना एक्स के साथ, इसने गधा है, 5 कॉस, कॉस मैं कहा चला गया, 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4। ये बोल रहा है भैया, क्वेश्चन ये रखा है कि भैया एक्स इक्वल्स टू में 5 कॉस 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4 दे रखा है। निकालना क्या क्या भैया, पहला ध्यान दीजिए भैया, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पहला इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल्स टू 0, 0 पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टाइम 0 पर, 0 डिस्प्लेसमेंट बोलता तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है भैया एम्पलीट्यूड बोलता तो ये, ठीक है। अगला देखिए भैया, दूसरा टाइम पीरियड, तीसरा इनिशियल वेलोसिटी, अरे यार वेलोसिटी बोल रखा है, चलो कोई बात नहीं, इनिशियल वेलोसिटी बोल रखा है, और इनिशियल वेलोसिटी बोलता टाइम 0, क्या बोले तो, चलो ये देखते, देखिए भैया ये तो रखा है, ठीक है भैया। एक दूसरा क्वेश्चन भी लिख देते हैं यहाँ पे, चलो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं।
ध्यान दीजिए भैया, आसान क्वेश्चन है भाई जी। जब बोलेगा टाइम 0 पर क्या निकालो डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब x और y की वैल्यू बोल रखा है। तो भैया चलो एक काम करते हैं, टाइम 0 लिख देते 0, आंसर लिख रहा हूं। अब मैं जिससे पूछूंगा आंसर जवाब देगा। ध्यान रखिए अंकित, तू बता। x इक्वल्स टू में 5 cos 2 पाई, क्या करूं? क्या तू, मैं तेरे से पूछ रहा हूं, टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, तो ये t की वैल्यू क्या रखो 0, पाई बाय 4। क्या होगा भैया? पाई बाय 4। तो x इक्वल्स में क्या हो, 5 cos, ये पूरा 0, पाई बाय 4। cos पाई बाय 4 क्या होता है भैया? 45 डिग्री। ये x आ गया बेटा। क्लियर है सबको? क्लियर है? चलो ऑनलाइन में, ऑनलाइन में क्लियर है सबको? हाथ खड़े कर लो। चलो दूसरा, टाइम पीरियड निकालना भैया। तो हमें पता है ये तो क्या है भैया, ओमेगा टी होता है। तो कंपेयर करेंगे, ओमेगा टी की जगह पे क्या है, 2 पाई टी लिखा हुआ है। टी से टी कट मर गया, 2 पाई अपॉन में टी इक्वल्स में क्या हुआ 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई क्या हुआ, कैंसिल होगा, टी इक्वल्स में क्या 1 सेकंड। क्या है भैया आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या भैया, 1 सेकंड। ठीक है चलो अब देखिए भैया, वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी भैया? और वेलोसिटी जब भी निकालनी है, पोजीशन को क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। सबको बता रखा है मैंने, पोजीशन दिखा है उसको डिफरेंशिएट कर दो। चलो भैया देखते हैं, 5 क्या है, कांस्टेंट है, थर्ड पाई। 5 कांस्टेंट है, 0 कहां कर रहा है, कौन नशे में है भाई तीनों? वेलोसिटी निकाल रहे हैं, 5 बाहर आ गया, निकाल दो भैया। कॉस क्या होता है भैया, माइनस साइन। अब देखिए भैया, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये क्या होगा भैया, 2 पाई बाहर, टी का क्या होगा भैया 1, और पाई बाय 4 का होगा तो क्या होगा भैया 0। दोबारा से देख लीजिए भैया, हो सकता है कई बच्चों को स्टेप समझ में नहीं आया। ठीक है, 5 बाहर, कॉस का क्या होगा भैया, ऐसे करते जाओ, भी देखो मत कुछ भी। ठीक है भैया, एक स्टेप वाइज। 5 बाहर, 5 का भी करता, लेकिन 5 उस लायक नहीं है। ठीक है भैया, 5 को बाहर निकाल दिया, कॉस का क्या हो गया, उसके बाद पीछे भी तो कुछ चीजें गुणा करके इसका करो। तो 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, टी का क्या होगा 1, और 4 पाई क्या है भैया, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अकेला तो उसे पेल दो, क्या लिख दो 0। ठीक है भैया, तो वेलोसिटी क्या है भैया, -5 साइन 2 पाई। और भैया साइन 2 पाई क्या होता है 0, वेलोसिटी टाइम पे क्या है 0। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, सबको क्लियर है? क्लियर है? ऑनलाइन में सबको क्लियर है? क्या कह रहा है, हाँ मतलब पार्टिकल चल ही नहीं रहा। हाँ क्या है, अबे ऐसा कुछ नहीं, आंसर इससे भी आना चाहिए, समझ गया? अबे एक मिनट, वो कॉस है ना, नहीं रुक जा, सही होना चाहिए भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। अरे एक मिनट भैया, एक गलती होगी, ओए ओए भाई देखिए, एक गलती पता क्या हुई, बता रहा, डिफरेंशिएशन में गलती होगी। ध्यान दीजिए भैया, डिफरेंशिएशन में गलती क्या होगी, ध्यान दीजिए। हमें पता भैया x ये है, x इक्वल्स टू में 5 cos 2 पाई t प्लस पाई बाय 4 है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया भैया, वेलोसिटी 5। पूरे को करना पहले भैया, पहले पूरे को करते हम, पहले पूरे को करेंगे। क्या बढ़िया, 2 पाई t प्लस पाई बाय 4 है। कॉस के तो माइनस साइन, पूरा एंगल लिखिए भैया, पूरा एंगल लिखिए इसके साथ, 2 पाई t प्लस पाई बाय 4। अब इसको दोबारा से कर दीजिए, ये नहीं किया था हमने, सीधा इसको ही कर दिया था अंदर। ठीक है भैया, तो भैया इसको किया तो ये हो गया। अब जो एंगल है उसको दोबारा करूंगा तो क्या होगा भैया, आपका पता है भैया, यहां से क्या होगा 2 पाई बचेगा, टी का क्या होगा 1 और इसका क्या होगा 0। तो ये हो जाएगा भैया v इक्वल्स टू में क्या होगा tan पाई माइनस साइन लिख दीजिए 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4। अब आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी, क्या निकालनी भैया, इनिशियल बोलो टाइम 0, टाइम 0 करोगे तो ये क्या पूरा 0। तो वेलोसिटी इक्वल्स में क्या माइनस tan पाई साइन, ये पूरा क्या भैया इनिशियल टाइम पे t एट t इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है भैया, तो ये क्या होगा पूरा 0 हो जाएगा, ये क्या होगा पाई बाय 4। तो वेलोसिटी इक्वल्स में -tan पाई
और ये क्या होगा 10 पाई 1/√2, ठीक है भैया, माइनस 10 पाई √2। ये वेलोसिटी है ना, ये ना वेलोसिटी। देखिए दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, ध्यान दीजिए भैया, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए 5 बाहर, ठीक है बाहर हो गया, ठीक है भैया, 5 बाहर कॉस। देखिए ये तो अभी हमने क्या मान लिया कि थीटा ही है, तो कॉस क्या होता था माइनस साइन, जिसको आना था थीटा वो ऐसे लिख दिया, फिर जिसको थीटा माना था उसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया, तो 2 पाई क्या होगा भैया बाहर आएगा, टी का क्या होगा 1 हो जाएगा, और पाई/4 अकेला तो क्या होगा 0 हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मली सॉल्व किया हमने, तो वेलोसिटी आपकी इतनी। अब देखो भैया अगर मैं इसको देखिए, ये तो ऐसे लिख दिया मैंने, इसको कॉस को हमने पूरा क्या लिख दिया भैया, ये लिख दिया, ठीक है भैया। और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखेंगे 2 पाई टी प्लस पाई/4। तो भैया 2 पाई का होगा, ये इसका होगा तो क्या होगा 2 पाई बाहर dt अपॉन में dt, और इसका होगा तो क्या हो भैया कांस्टेंट अकेला तो 0 लिख दो, तो क्या हो भैया ये 1 हो गया, तो 2 पाई बचा, ठीक है। देखिए इसका समझ गया ना भैया, ये हो जाएगा भैया। इसको आगे स्टेप में लिखूंगा तो क्या लूंगा 2 पाई, ये 1 हो गया और ये क्या हो 0, तो केवल क्या हुआ 2 पाई 0 लिख दिया मैंने, 2 पाई 0, ठीक है भैया। ऑनलाइन सबको क्लियर है भैया वाला क्वेश्चन? नहीं कॉपी नहीं करना भैया, मीटिंग खत्म होगी तभी खत्म होगा, ठीक है भैया। ओए बिठाओ भैया इसको, अरे वेलोसिटी 0 का है, मैं देख नहीं रही वेलोसिटी आई है, वो आंसर गलत था ये, ठीक है। ओए समझिए भैया, इस चीज को ध्यान देना, नॉर्मल डिफरेंशिएशन। पहले हमने क्या किया, x = 5 बाहर निकाल दिया, cos का क्या हो माइनस साइन, एंगल एज इट इज लिख दिया। उसके बाद दोबारा से इसको किया गुणा करके इसको दोबारा से किया, तो आपको पता है इसको जब दोबारा से करेंगे तो क्या होगा, ये होगा, ये आएगा 2 पाई टी, सॉल्व करके नीचे लिख दिया आंसर है, ठीक है भैया। तो इतना डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियली और इतनी वेलोसिटी होगी, ठीक है भैया। एक क्वेश्चन और लिखिए भाई, मैं थोड़ा कम पढ़ाऊं तब भी आपको दिक्कत, थोड़ा ज्यादा पढ़ाऊं तब भी आपको दिक्कत। भाई आसान चीजें मैथमेटिक्स से, इसलिए मैं ज्यादा करा रहा हूं। 4 मार्क्स का चैप्टर है, 4 मार्क्स का। हाँ 8 मार्क्स का दोनों है। ओए चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है ना, हाँ तभी वही प्राइवेट ही हो गया। x = में भाई प्लीज बोली नहीं कोई भी, क्वेश्चन एनसीईआरटी करा रहा हूं भैया, अब एनसीईआरटी का x = में 5, भाई प्लीज यार चुप हो जाए यार, मैं तो चुप कराऊंगा तो पढ़ाऊंगा कब, 5 cos 2 पाई टी प्लस पाई/4। ये भैया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर थोड़ा डिजिट बदल रखे हैं इसने। क्या बोल रखा है भैया, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट निकालिए एट t = 1.5 भैया, यहां पे निकालना भैया। उसके बाद ओए डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसी टाइम पर आपको वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी एट t = 1.5, और एक्सेलरेशन भी निकालना, लो एक्सेलरेशन एट t = 1.5। देखिए कैसे करेंगे भैया, यहाँ पे तीनों चीज निकालनी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम पीरियड, ठीक है भैया। अब देखिए पोजीशन दे रखा है, इसको चलो एक बार डिफरेंशिएट करता हूं, क्या आएगा वेलोसिटी 5 बाहर, कॉस का क्या होगा भैया माइनस साइन, एंगल एज इट इज उतार दो 2 पाई टी प्लस पाई/, और इसको दोबारा से क्या करो भैया डिफरेंशिएट करो, ठीक है भैया। किसको, इसको d अपॉन में dt 2 पाई टी प्लस पाई/4, ठीक है भैया। तो वेलोसिटी क्वेश्चन क्या -5 साइन 2 पाई टी प्लस पाई/4, और आपको पता भैया इसका होगा तो 2 पाई बाहर, t का 1 और इसका क्या होगा 0, तो भैया क्या होगा भैया वेलोसिटी क्वेश्चन में -10 पाई साइन 2 पाई टी प्लस पाई/4, ये हो गया भैया आपकी वेलोसिटी। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, टाइम ये वाले डालो,
आंसर निकालो, टाइम ये वाला डालो, यहाँ पे सॉल्व करो, आंसर निकल आएगा। ठीक है भैया, एक्सेलरेशन निकालना, क्या निकालना भैया, एक्सेलरेशन। तो भैया आपको पता वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो भैया, -10 पाई बाहर बाहर हो गया, साइन का क्या हो गया cos 2 पाई टी प्लस पाई बाय, किसको, इसको दोबारा से करो तो डी अपॉन में dt क्या होगा 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा भैया एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -10 पाई cos 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4। ठीक है भैया, और यहाँ पे क्या होगा 2 पाई, ये क्या होगा भैया a इक्वल्स टू माइनस क्या हो भैया 20 पाई स्क्वायर cos 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4। ठीक है भैया, टाइम रखो ये यहाँ पर, टाइम रखो ये यहाँ पर, सब आ गया, कर लो भैया, एक्स निकल आया, वेलोसिटी निकल आई, एक्सेलरेशन निकल आया। बेटा क्लियर है भैया, बेटा क्लियर है, चुप रहा, बेटा क्लियर है सबको, हाथ खड़े कर लो। अबे हाथ खड़ा कर लो, इसको क्लियर है, ओए चुप, सौरभ तेरे को क्लियर नहीं है क्या, हाथ नहीं खड़ा तेरे, बेटा इसको ओए, इस मीटिंग को जाके चाहे आप केमिस्ट्री की तैयारी करो या मत करो, देख लेना, बड़ी आसान चीज है, केमिस्ट्री तो भैया ने पढ़ाई रखी होगी अच्छी, एक बार में बेटा ये चीजों में ये पता क्या होता है, मैं बता रहा हूँ एक्चुअली में क्या है, सुनो, ये चीजें हार्ड नहीं है, लेकिन इन चीजों से आप फैमिलियर भी नहीं हो, फैमिलियर भी नहीं हो तो ठीक है, ठीक है, इन चीजों से एक्चुअल में, ओए कहाँ बंद कर रहा है, कहाँ, मैंने बोला बंद करने के लिए, अभी ग्राफ बनवा रहा हूँ, तू बंद कर ले, तू मत निकाल, ठीक है भाई, ग्राफ बनाने जा रहे हैं, 2 मिनट की बात है, ग्राफ ऐसे टकाटक हो जाएगा। ठीक है भैया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सारी चीजें आसान है। ठीक है भैया, अभी आपको पता लग गया सिंपल हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्स प्रोजेक्शन वाई प्रोजेक्शन आप निकाल सकते हो, फेजर डायग्राम देख के आप इक्वेशन बना सकते हो, है ना। अभी हाँ, ये इक्वेशन देख के आप अलग अलग कैलकुलेशन करके वेलोसिटी वगैरह जो भी निकालना निकाल सकते हो। अब देखिए भैया, ध्यान दीजिए भैया, अभी जो है वो एक डायग्राम आता है, ठीक है भैया, वेव डायग्राम। ठीक है भैया, वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम का एक पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूट मतलब एसएचएम मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक, ज्यादा इंग्लिश बोल दी मैंने। ठीक है भैया, तो भैया ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान में, ध्यान दीजिए भैया, सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान में भैया ये अलग अलग इसकी हर क्वांटिटी होगी। चलो देखते हैं भैया, एक बार लिखते हैं, ग्राफ ऑफ पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ऐसे करना है, डिफरेंशिएट करना आगे ना, कुछ नहीं है, तुच्चा है बेटा तू। देखिए भैया, चुप हो जा, चुप हो जा, ग्राफ ऑफ पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। है भैया, तो भाई जी आपको पता है, चलो करते हैं। वेलोसिटी पोजीशन क्या भैया, हमने एज्यूम कर ली, पोजीशन रखी है ए साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, पोजीशन इससे निकल आएगी, कॉस की फॉर्म में भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। भैया वेलोसिटी क्या होगी भैया, डिफरेंशिएट कर दो इसको, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगी भैया, वेलोसिटी ए बाहर, साइन क्या होगा भैया कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का तो क्या होगा ओमेगा, तो वेलोसिटी क्या होगी भैया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, वेलोसिटी आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, डिफरेंशिएट किया हमने, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आया। ठीक है, अब इसको दोबारा से कर रहे हैं क्या, क्यों, क्यों भैया एक्सेलरेशन भी निकालना है हमें, तो एक्सेलरेशन का क्या करेंगे भैया, वेलोसिटी क्या है v इक्वल्स टू में ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, काला है अरे यार, वेलोसिटी इक्वल्स टू में ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है भैया, इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो,
तू बता सुमित, ये ए बन गया, वेलोसिटी का ए बन गया, क्या बाहर आएगा इसमें? ओमेगा बाहर आएगा। क्या बाहर आएगा? ए ओमेगा बाहर आएगा। कॉस का क्या हो गया? माइनस साइन ओमेगा टी। फिर ओमेगा टी का क्या? ओमेगा बचेगा, ठीक है, माइनस ए ए लिख दो, स्मॉल ए लिख दो, ठीक है भैया, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो वो पार्टिकल जिसकी पोजीशन ये है उसकी वेलोसिटी ये होगी। अब देखिए ये अभी है वेरियस क्वांटिटीज, ये टाइम है, किसको नहीं दिख रहा बेटा? छोटे बड़े नितिन नहीं बैठता आगे? टाइम टी, टाइम टी, एक्स की वैल्यू क्या? अभी यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल्स टू में ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पे वेलोसिटी, चुप हो जा, वेलोसिटी क्या हो गया? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी और एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ये देखिए हमने टेबल बना दी एक छोटी सी प्यारी सी, ठीक है। चलो आयुष हंस रहा है नितिन ऑनलाइन क्लास में, मैं होता ना मैं बर्दाश्त नहीं करता, घर जाके सर मार दूंगा। ठीक है भैया, ओए देखिए टेबल बना दी, पहले टाइम क्या है? 0, फिर टी बाय में 4, फिर टी बाय में 2, फिर 3t अपॉन में 4, फिर टी। ठीक है भाई जी, इसके अंदर रखो 0, ये भी आया, फिर इसके अंदर रखो पाई बाय 4, तो ये आएगा, मुझे तो याद है ए आएगा। ओमेगा की वैल्यू क्या भैया? 2 पाई अपॉन में टी। ओमेगा की वैल्यू क्या रखना? 2 पाई अपॉन में टी, और स्मॉल टी की वैल्यू रखना टी बाय में 4। काटा पीटी करोगे केवल क्या बचेगा भैया? 1 हो जाएगा, क्या आएगा? ए। फिर क्या होगा? 0, फिर आएगा माइनस ए, फिर क्या आएगा भैया? बड़ा क्लियर है भैया? चलो अब ओमेगा की वैल्यू क्या रखो? 2 पाई अपॉन में टी, ठीक है भैया, 2 पाई अपॉन में टी, और स्मॉल टी की वैल्यू रखो 0। तो भैया ये पूरा क्या हुआ? 0 cos 0 क्या होता है? 1, तो वेलोसिटी क्या होगी? ए ओमेगा। आपको पता है जब साइन 0 रहता है, इसके साथ साइन लगा, ये जब 0 रहेगा तो कॉस क्या रहता है? मैक्सिमम पे रहता है, याद है? चलो अब फिर क्या होगा? ये 0, अब फिर क्या होगा? ये मैक्सिमम, अब ये क्या होगा? फिर 0, फिर क्या होगा? ए ओमेगा। जहां से आए थे वहीं गए, जहां से आए थे वहीं गए, ठीक है। अब देखिए ओमेगा की वैल्यू बिल्कुल सेम, देखिए लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, 0 रखोगे साइन ये पूरा 0 हो जाएगा, और साइन 0 क्या होता है? 0, तो ये भी क्या होगा? 0, एक्सेलरेशन 0, ठीक है भैया। लेकिन अगर अब इसको रखोगे आप क्या? टी बाय में, ये ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन में टी, और स्मॉल टी की वैल्यू क्या है भैया? टी बाय में 4। जब ये रखोगे तो आपका आएगा साइन 1, क्या आएगा भैया? 1 हो गया ये, तो ये क्या? माइनस ए ओमेगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अभी इसका मतलब समझाऊंगा क्या है इसका मतलब, ऐसे नहीं समझाऊंगा, अभी 2 मिनट की बात है, ठीक है भैया। अब फिर क्या होगा? 0, फिर क्या होगा भैया? ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या होगा? जहां से आए थे, ठीक है भैया। देखिए देखिए भैया, चलो ऐसा होता क्यों है, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है भैया। इसके बाद पहले समझ लेते हैं भैया, जब पार्टिकल की पोजीशन 0 रहती है तो वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है। पोजीशन 0 कब रहती है? जब मीन पर होता है। कहां पे होता है भैया? वेलोसिटी। और मैक्सिमम चीज जो होती है वो कांस्टेंट होती है। अगर उस पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम है यानी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। क्या होगा भैया? समझ गए? चलो अब हम कहां पहुंच गए भैया? एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या होती है भैया? 0, याद है?
आपको पता है भैया एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि भैया आपको पता है नीचे की तरफ लगेगा, नीचे आ रहा है, याद है? चलो भैया ये हो गया। अब देखिए भैया फिर दोबारा से कहां पहुंच गया, मीन पे। वेलोसिटी मैक्सिमम नेगेटिव में होगी, समझ गए भैया? इस तरीके से होगा। अब ग्राफ बना लेते हैं, इसे फटाफट कॉपी। बेटा ऑनलाइन सबको क्लियर है? ऑनलाइन में और गोबर रावत ऑनलाइन क्यों तू? बेटा तो बेटा ग्राफ, मारने की छोड़, तू उखाड़ नहीं सकता। ओए पैक क्यों कर लिया तूने? समझ आ रहा है? मिटो दो भाई से। ओए मैंने कहा भी ये चैप्टर आसान है, हर चीज देखो आराम से देखो, फील भी हो रहा है आपको इसलिए क्योंकि भी ये आसान चैप्टर। और बच्चों से आके पूछोगे ना भाई वेव्स ऑसिलेशन पता नहीं क्या था, मेरे को तो पता ही नहीं है, गारंटी दे रहा हूं मैं। ठीक है, आप लोगों को मैथ्स अच्छे से आती है, आपको डिफरेंशिएशन भी बता रखा है मैंने थोड़ा बहुत, ठीक है भैया पहले से, उसी की वजह से आपको इजीली हर चीज, डिफरेंशिएशन ही तो हर जगह पे। अपने भाई से सीख लेता। देखिए भैया बिटो दू, चलो ग्राफ बना रहे, ग्राफ देखिए भैया, ग्राफ जो चीजें छी छी दियो, बड़ा वाला स्केल दियो। तरुण तू यार 6 इंच का स्केल लेगा था ना, कहा गया? नितिन भाई प्लीज, हमें 5 टाइम पीरियड बनाने, 5 बन गए पढ़ पे, 1 2 3 4, हाँ बन गए 5, ठीक है। टाइम, ए चुप रहो बहुत मारूंगा, टाइम है ठीक है भैया, यहाँ पे टाइम 0, यहाँ पे टाइम t बाय में 4, यहाँ पे टाइम क्या है भैया t बाय में 2, यहाँ पे टाइम क्या है, ज्यादा बन गया ना, चलो कोई बात नहीं। ओए ठीक है भैया, चलो हम बना रहे हैं पहले भैया ऊपर का पोजीशन वाला ग्राफ। क्या बना रहे भैया? तो मैक्सिमम पोजीशन क्या बेटा, देखो ए, मिनिमम पोजीशन क्या भैया -a, मैक्सिमम, फिर वेलोसिटी बनाएंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है ए ओमेगा, मिनिमम वेलोसिटी क्या है भैया -a ओमेगा, मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होगा भैया a ओमेगा स्क्वायर, मिनिमम एक्सीलरेशन क्या होगा, अरे यार हट, समझ गया भैया टाइम पीरियड। यार नितिन यार क्या कर रहा तू, इतनी गलतियां होंगी तेरे से। ठीक है भैया, -a ओमेगा स्क्वायर, टाइम यहाँ पे लिख देते हैं t0, t इक्वल्स टू t बाय में 4, t इक्वल्स टू t बाय में 2, t इक्वल्स टू, चलो भैया अब नहीं करना कुछ भी, देखिए 0 इस टाइम पर क्या था t बाय 4, ए पता कहाँ गया, अच्छी ये ना, अगर बोर्ड पे मैंने खड़ा कर दिया ना एक लाइन नहीं खींचता है यहाँ पे, ए भैया ए t बाय 4 टाइम पे क्या हो गया भैया ए, उसके बाद फिर इस पे 0, फिर -a,
ठीक है भैया, फिर ठीक है भैया, देखिए भैया अब आते भैया वेलोसिटी वाले पे। ओमेगा पोजीशन 0, पोजीशन मीन पर है ना, मीन पर है तो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, फिर 0, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम, ये क्या होगा भैया माइनस 0, बन गया ग्राफ भैया, तीनों ग्राफ। ठीक है भैया, बेटा क्लियर है ऑनलाइन में सबको? जल्दी से ओए भाई प्लीज, बेटा इसको देख लेना, पहले बता रहा हूँ, जिंदगी बर्बाद रहेगी ना आपकी। अब ग्राफ बनाना, वही चीज देख के ना एक बार रिकॉर्डिंग को रिवाइंड कर दो 2 मिनट के लिए, ठीक है, खत्म ही होने वाली है। ओए हो गया? अब भैया सब वेलोसिटी निकालना सीख गया, ठीक है भैया, सब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालना सीख गया, ठीक है भैया, ठीक है। अब बड़ी आसानी से हम काइनेटिक एनर्जी और पोजीशन को निकाल सकते हैं, ठीक है भैया। तो जब भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल बोला जाएगा तो आपको वेलोसिटी पता ही है। हंस क्यों रहे हो भाई, हंस क्यों रहे हो आप लोग, समझ नहीं आपको? नाइस नाइस, गुड डिसीजन, अच्छा लगा सुन के। देखिए भैया, देखिए भैया वेलोसिटी, ठीक है भैया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। तो बाबू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल होती क्या? तो एक्स क्या था, ए साइन ओमेगा टी, फाई नॉट नहीं रहेगा, फाई नॉट की वैल्यू 0 है, ज्यादा सही रहेगा। तो वेलोसिटी क्या है भैया, ये बताएगा मुझे वेलोसिटी होगी। बहुत मारूंगा, ध्यान क्यों नितिन, इतना मारूंगा ना जिंदगी ABCD कर दूंगा। बोल, हाँ पोजीशन आपकी ये है, देख देख सुनेगा, सुन क्या होगी, सुन ले, टाइम इतना लगता है, वेलोसिटी, ठीक है भैया। अब जो पार्टिकल है ऑफ मास m है, इसका मास क्या है भैया, m है। तो काइनेटिक एनर्जी आप सब जानते हो क्या होता है भैया, हाफ मास वेलोसिटी का स्क्वायर, है भैया, हाफ मास ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। क्योंकि मास नहीं होगा तो इनर्शिया भी नहीं होगा, इनर्शिया नहीं होगा तो क्या होगा भैया, वो मीन पोजीशन पर रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, वही रुक जाएगा। इनर्शिया की वजह से तो ओवरशूट करता है मीन पोजीशन को, फिर नीचे आता है, तो ड्यू टू मास इनर्शिया की वजह से, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू क्या है भैया, a ओमेगा cos ओमेगा t स्क्वायर, तो हाफ m, क्या होगा भैया, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। एंगल का स्क्वायर मत कर देना, कई धनुष बच्चे एंगल का भी स्क्वायर करते हैं। हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, cos स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। ये देखो हाफ m बाहर रखो, ओमेगा स्क्वायर ही बाहर रखो, a स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहां पे तो क्या होगा भैया, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये क्या है, x, ये क्या है x। ये भी काइनेटिक एनर्जी, ये भी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भैया, ये काइनेटिक होगी, ठीक है बच्चा। चलो अरे कहाँ ठीक है भैया, ओए ठीक है भैया, तो ये काइनेटिक एनर्जी है भाई, प्लीज बोली नहीं, ठीक है। कल पूरा एग्जैक्ट 5:05 पे क्लास मेरी स्टार्ट होगी, पहले बता रहा हूँ मैं, जब तक सिलेबस ज्यादा है तब तक तो तेजी आराम से चल लो, टाइम तो ऑन टाइम, ठीक है।
ओए ठीक है भैया, तो कल हमारी क्लास एग्जैक्ट 5 ओए प्लीज 5 पे स्टार्ट होएगी। कल विका की क्लास है? हाँ कल तो ही नहीं विका की क्लास, ठीक है भैया। तो हमारी 5 हाँ 4 बजे नहीं लूंगा क्लास, हाँ क्लास 2 मीटिंग की लूंगा, जो 5 वाला बैच रहेगा, ठीक है भैया। तो अपने बाय वाले से कहते थोड़ा बहुत वेट कर लेंगे, अगर कहीं जाते हो बाय तो ठीक है भैया, थोड़ा वेट कर लेंगे। बाकी कल भी बाबू यार थोड़ा मेरे साथ भी कंप्रोमाइज कर लो। तुम चले जाना, रिकॉर्डिंग जो बचेगी देख लेना, ठीक है भैया। मेरी बात सुन लीजिए भैया। तो भैया ये ध्यान रखना भैया, थर्मोडायनेमिक्स की जो आज क्लास होगी वो 4 से 5 वाली क्लास में रख लेते हैं। और अंकित भैया का पेपर जो है ना वो थोड़ा आप लेट देना, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा अंकित है यहाँ पे? अंकित जो है 16 तारीख को आएगा, ठीक है। तो भैया मिलते हैं कल 4 बजे थर्मोडायनेमिक्स के लिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।